स्वर संधि पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। बहुत अच्छा एफर्ट किया हम लोगों ने, आप लोगों ने भी शॉर्ट नोट्स बना दिए होंगे, बना दिए हैं, नहीं बनाए हैं तो बहुत मुश्किल वाली बात है, क्योंकि संधियों के बहुत सारे अपवाद हैं, उलझ जाओगे आगे ना। स्वर संधि बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। प्लस के निशान से पहले क्या आएगा, स्वर, और बाद में भी जनरली क्या आ रहे थे, स्वर ही आ रहे थे। स्वर से सारे स्वरादेश, स्वर संधि बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। व्यंजन संधि टाइटल डाल दीजिएगा। शुरू करें। प्लस के निशान से पहले यहाँ पर आ सकता है कौन, व्यंजन, और प्लस के निशान के बाद आ सकता है कौन, स्वर या व्यंजन में से कुछ भी। ठीक है, स्वर संधि में प्लस के निशान से पहले स्वर का आना जरूरी है, व्यंजन संधि में प्लस के निशान से पहले व्यंजन का आना जरूरी है, इतना सा याद रखना है। ठीक है, चलिए व्यंजन संधि का पहला सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट। व्यंजन संधि पहला जो भाग है उसका नाम है इष्टुत्व संधि। कंफर्म, व्यंजन संधि में पहले भाग का नाम है इष्टुत्व संधि। सूत्र का नाम है स्तोहो इष्टुना इष्टु। सूत्र याद करने हैं, सूत्र के नाम याद करने हैं। कंफर्म, सूत्र का नाम है कौन, स्तोहो इष्टुना इष्टु। बोर्ड पर आ जाइए, बोर्ड पर आ जाइए फास्टली। हम कह रहे हैं कि प्लस के निशान से पहले मुझे स्तो चाहिए। कंफर्म है, प्लस के निशान से पहले मुझे क्या चाहिए, स्तो। स्तो का तात्पर्य है स हलंत, और तो का तात्पर्य है त थ द ध न। कंफर्म है, स्तो यानी कौन, स और तवर्ग, स और तवर्ग होना चाहिए कहां पर, आगे, और पीछे होना चाहिए कौन, इष्टु यानी कि शंकर का आधा श, और चू यानी कि कौन, चवर्ग। कंफर्म है, अच्छे से समझना बच्चों, पेन छोड़ दिया करो एक बार। हम कह रहे हैं आगे तो मुझे चाहिए कौन, स्तो, स्तो यानी कि कौन, स और तवर्ग, पीछे मुझे चाहिए कौन, इष्टु यानी कि श और चवर्ग। तो मैं ऐसा कॉम्बिनेशन यदि मुझे दिखता है कहां पर, विच्छेद में, प्लस का निशान विच्छेद होगा ना, यदि मुझे विच्छेद में ऐसी चीज दिखाई देती है तो मैं आगे जो स्तो आएगा उसको काटूंगी और स्तो के स्थान पर भी मैं कर दूंगी कौन, इष्टु। इस कॉम्बिनेशन को 1 मिनट का समय लगाकर याद करो। कंफर्म है, याद करो। संधि का नाम, आवाज में दम नहीं है बच्चों, संधि का नाम, सूत्र कौन सा है, प्लस के निशान से पहले, बाद में कौन, स्तो कटेगा, स्तो के स्थान पर। कंफर्म है यहां तक। ठीक है, अपने माइंड को बताया करो सारी चीजें, आगे स्तो आएगा, पीछे इष्टु आएगा, स्तो कटेगा, स्तो की जगह भी कौन आ जाएगा, इष्टु आएगा। एक बार बोर्ड पर आ जाइए प्लीज। हम ये कह रहे हैं कि देखो ऐसा प्लस का निशान आता है तो विच्छेद होता है। कंफर्म है, तो हमें यदि एग्जाम में समस्त पद आ गया या एग्जाम में कौन आ गया, विच्छेद आ गया, जनरली क्वेश्चन कैसे आएंगे, या तो समस्त पद आएगा तो आपसे नाम पूछा जाएगा, विच्छेद आएगा तो आपसे नाम पूछा जाएगा, या विच्छेद आएगा तो समस्त पद बनाना होगा, या फिर सूत्र और वृत्ति से प्रश्न आएंगे, यही तो होगा, या इसके अपवाद और वाक्यों से प्रश्न आएंगे। इतना ही होगा। तो एक एक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं कह रही हूं कि यदि टुकड़ा होगा, टूटा हुआ होगा तो प्लस का निशान होगा बीच में, प्लस का निशान होगा तो आगे क्या दिखेगा आपको, स्तो, और पीछे क्या दिखेगा आपको, इष्टु। कंफर्म है, यदि एग्जाम में आपको विच्छेद दे दिया तो आपको आगे तो दिखेगा कौन, स्तो, और पीछे दिखेगा कौन, इष्टु। यदि आपको एग्जाम में समस्त पद देके ये पूछा कि इसमें कौन सी संधि है, तो देखो ये तो कट गया है, आगे भी इष्टु और पीछे भी कौन, इष्टु, तो समस्त पद में आपको दिखेगा कौन, दो बार इष्टु इष्टु। कंफर्म, आ तो है समझ में, या ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, आ रहा है समझ में, जो लिखा है वही बोल रही हूं कि आगे स्तो होगा, पीछे इष्टु होगा, ऐसा तो होगा कहां पर, जहां पर टुकड़ा विच्छेद है, और ये कट गया तो दो बार ये रहेगा ना, तो समस्त पद में मुझे दिखेगा कौन, इष्टु और इष्टु। कंफर्म है यहां तक, ये उतार लीजिए फिर बोर्ड पर वापस आ जाइए। संधि का नाम है, सूत्र है स्तो इष्टुना इष्टु, जैसा दिख रहा है वैसा लिखा है, प्लस के निशान से पहले स्तो आएगा, बाद में कौन आएगा, इष्टु आएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जो स्तो है उसकी जगह भी हम लोग क्या लगा देंगे, इष्टु लगा देंगे। दिख रहा है, संधि पद जुड़ा हुआ है तो दो बार आएगा कौन, इष्टु इष्टु, पद टूटा हुआ है तो ये दोनों हमें दिखेंगे। कंफर्म है, अब देखो क्लियरली हम लोग लिख रहे हैं स्तो क्या है और इष्टु क्या है। ठीक है, आप लिख दीजिए स्तो कौन है और स्तो की जगह लगने वाला इष्टु कौन है। कंफर्म है, आ जाइए जल्दी जल्दी से। स्तो है स और तवर्ग, और इष्टु है श और च वर्ग। कंफर्म है, स्तो है स और तवर्ग, इष्टु है श और च वर्ग। आ रहा है समझ में, बढ़िया। आगे चलिए, वृत्ति की हिंदी लिखवाने की शायद मुझे जरूरत नहीं है ना, यहाँ लिखा है क्लियरली, सकार और तवर्ग के पश्चात शकार और चवर्ग का योग होने पर शकार चवर्गौ स्तः, यानी कि आफ्टर ऑल रिजल्ट क्या आएगा, शकार और चवर्ग हो जाएगा। कंफर्म है, एक एग्जांपल लेते हैं, आइए, रामस धन चिनोती। एक एग्जांपल में कभी बाकी सारे आपको ही करने हैं, इसलिए अभी बोर्ड पर देख लो। एक एग्जांपल है रामस धन चिनोती। मैंने तो आपसे ये कहा था पूरा दिखे तो सबसे पहले आपको यहाँ और यहाँ देखना है, ये कौन है आपका, स है, ये कौन है आपका, चवर्ग है। कंफर्म है, आगे स में से कुछ आना चाहिए था तो आया है, पीछे च में से कुछ आना चाहिए था तो आया है, तो हमने कहा हम तो इसको काटेंगे। कंफर्म है, आगे वाले को काटेंगे ना, तो हमने इसको काट दिया। चलिए फिर हमने कहा इसकी जगह तो हम इनकी जगह ये रखना है, एक को एक, तीन को तीन, पांच को पांच। समझ गए, ये आदेश का क्या सूत्र कहलाएगा, यथा संख्यम, अकॉर्डिंग टू नंबर्स, यथा संख्यम अनुदेशः समानम। आ रहा है समझ में, तो हम कह रहे हैं कि हमने ये वाला स काटा तो मैं ये वाला श दूंगी, यानी कि ये काटा तो मैं दूंगी कौन सा वाला श, ये वाला, की किसी जगह तो यही आदेश हो रहा है। आदेश का सूत्र हम लोग लिख देंगे। अब ऊपर से क्या उतरा, राम शंकर का आधा श है ना, ऊपर से उतरा राम प्लस शंकर का आधा श, फिर अपन कह रहे हैं यहाँ पर कौन, चिनोती। कंफर्म, सबको एक कर दो, आधा श है, नेचुरल सी बात है ना। तो वैसा ही रहेगा क्योंकि पीछे वैसे भी अकेला व्यंजन होता है ना, ये पीछे भी व्यंजन है, इसलिए ये बनेगा आपका रामश चिनोती। कंफर्म है, रामस धन चिनोती बराबर रामश चिनोती। टुकड़े दे दिए, जोड़ना आ गया हमें। बोर्ड पर देखिए जुड़ा हुआ है, कैसे पहचानोगे, है ना, अच्छे से देखना बोर्ड पर, जुड़ा हुआ है कैसे पहचानोगे कि यहाँ पर इष्टु पसंद है। तो मैंने कहा समस्त पद के बिल्कुल सेंटर में दो बार नजर आएगा क्या, इष्टु इष्टु। तो अच्छे से देखो, एक इष्टु और ये दूसरा इष्टु, तो यहाँ में से एक ही लेना था हमें, तो हाँ मुझे शंकर का नजर आ रहा है, यहाँ से कुछ लेना था तो हाँ मुझे नजर आ रहा है। कुछ आ रहा है क्या समझ में, समस्त पद के सेंटर में दो बार इष्टु इष्टु नजर आएंगे, तो इस कॉम्बिनेशन में एक बार और इस कॉम्बिनेशन का एक बार, तो हाँ आगे में से नजर आ रहा है, पीछे नजर आ रहा है कौन, चवर्ग। तो आधे टुकड़े को देखना है आपको, हमेशा याद रखना। आपको चाहे स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे विसर्ग हो, आपको बीच का सेंटर वाला पॉइंट जब देखना होता है ना, तो आपको डेढ़ अक्षर देखना होता है, ये जरूर से ध्यान रखना। जहाँ डेढ़ अक्षर बाकी करो, डेढ़ अक्षर का आधा शौची। कंफर्म है क्या, डेढ़ अक्षर कौन सा, आधा शौची को देखा आपने तो हमें इष्टु दिखा, और बीच में इष्टु नजर आ रहा है, तो आपकी संधि का नाम हो गया कौन सा, इष्टु संधि। कंफर्म है यहाँ तक, एक बार उतार लो, फिर जुड़े हुए को खोल के बताऊंगी मैं।
टूटा हुआ है तो स्तो और इष्टु, समस्त पद है तो दो बार इष्टु इष्टु, यानी दो बार मतलब है इष्टु में से कुछ भी और पीछे वाले इष्टु में से कुछ भी, आगे से श और पीछे से कौन च। ठीक है, और आपको तो हमेशा ध्यान रखना, देखना है कितना डेढ़ अक्षर में आपका आंसर नजर आ जाएगा, है ना। इसको भी लिखो, इसको भी लिखो। अपने पास यदि रामस चिनोती है, बहुत अच्छे से देखना, अपने पास यदि कौन है, रामस चिनोती है, तो मैंने कहा ना एग्जांपल को देखते ही डेढ़ अक्षर देखो, डेढ़ अक्षर कौन है, आधा श और ची, डेढ़ अक्षर कौन है आपके पास, आधा श और ची, तो ये तो कौन है आपका, इसको नहीं, समस्त पद में तो दो बार कौन दिखेगा, समस्त पद में तो दो बार कौन दिखेगा, इष्टु इष्टु दिखेगा ना, तो ये समस्त पद है तो ये भी आपका कौन है, इष्टु का श, और ये भी आपका कौन है, इष्टु का च, तो समस्त पद है तो दो बार इष्टु इष्टु दिखेगा, कंफर्म है। तो आपको इसके बैकग्राउंड में जाना है कि ये तो तब आता है जब आधा स हो, कंफर्म है क्या, कंफर्म है क्या, ये तो तब आता है जब कौन हो, अच्छे से देख लो फटाफट से, ये तो तब आता है जब कौन हो आधा स हो, तो यहाँ बैक में जाके देख लीजिए आप, ये तो तब आता है जब आगे कौन हो, स हो, तो आगे वाला टुकड़ा कौन है, राम, आगे वाला टुकड़ा कौन है, क्योंकि हमने इष्टि ले लिया ना, आगे वाला टुकड़ा कौन है, राम, तो राम में आपने सब मिलाया तो रामस, और पीछे वाले के साथ तो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, तो वो तो आराम से आपका कौन रह जाएगा, चिनोती रह जाएगा। आप यदि तोड़ना चाहे तो ऐसे तोड़ भी सकते हैं। कौन सा एक अक्षर था, उसके बैक में जाओ, हमेशा बैक में जाना होता है, उसके बैक में जाके वो अक्षर ले लो और जोड़ लो, और पीछे वाले के साथ तो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, है ना, तो वो इजी रहेगा, तो चिनोती रहेगा। ठीक है, फटाफट से उतार लो, कुछ एग्जांपल आपको ही करने हैं। ऑनलाइन तो आपको क्या दिख रहा है ना, हमेशा हैबिट डालो कि प्लस के निशान से पहले और प्लस के निशान का बाद का वर्ण आपको दिखे, और समस्त पद है तो कौन सा डेढ़ अक्षर आप देख पा रहे हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्पीड से करो बच्चों, प्रैक्टिस तो हमने बहुत ज्यादा कर दी पहले, शुरू करें। रामस शेते, रामस धन शेते क्या बनेगा, ठीक है, एक में और सॉल्व करिए, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी बच्चों। रामस, ये कौन स्तो है क्या, बोर्ड ओनली, ये कौन है, रामस का स है, स आपका स्तो है क्या, ये आपका स्तो है, और पीछे आपको नजर आ रहा है कौन, इष्टु, इसको कटा, यानी कि ये स कटेगा, इसकी जगह ये वाला श आएगा, सबको जोड़ोगे तो रामश, और पीछे का एज इट इज, यानी कि कौन, रामस शेते, समस्त पद के सेंटर में डेढ़ अक्षर देखो, फिर से इस डेढ़ अक्षर को देखो, इष्टु यानी श, फिर से इष्टु यानी श, कंफर्म है क्या, समस्त पद के सेंटर में देखते हो तो दो बार इष्टु, यानी कि आगे वाले इष्टु में से कौन आ गया श, और पीछे इष्टु में से फिर से आ गया कौन श। ठीक है, कंफर्म। फिर आ जाइए कस धन च, आंसर बता दो फटाफट से, क्या बनेगा, आंसर बना है कौन, कस, डेढ़ अक्षर देख सकते हैं क्या, डेढ़ अक्षर को देखो क्या नजर आ रहा है, इष्टु का श, और फिर से इष्टु का च, इष्टु में से कुछ आना चाहिए था, शरद धन चंद्र, शरत, ये कौन स्तो है, ये पीछे कौन है, इष्टु है, तो आंसर क्या बन गया होगा आपका, आंसर बन गया है शरद चंद्र, बिल्कुल दो बार आधा च, ये स्तो है आपका, स्तो के त को आप काट के लगाते हो कौन, च, त के स्थान पर क्या लगाया आपने, च लगाया, समस्त पद बनाते हो तो शर आधा च, ये शर आधा च, और चंद्र का चंद्र पूरा ही है आपके पास, ये बन गया कौन, शरद चंद्र, डेढ़ अक्षर देखो, डेढ़ अक्षर देखो, दो बार इष्टु आ रहा है क्या, ये इष्टु का च, ये इष्टु का च, कंफर्म, अंडरलाइन किया करो बच्चों ना। कृष्ण चपलह, मैंने समस्त पद दिया, विच्छेद करना था आपको, कृष्ण चपलह, बोल पा जाइए, डेढ़ अक्षर दिख रहा है क्या, श और च, यानी कि इष्टु का श और फिर इष्टु का च, तो हमें तो जो आधा है उसको काटना है, उसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो हमको मिल गया कौन, स, तो हमारा पहला टुकड़ा हो गया कौन, कृष्णस, और दूसरा टुकड़ा हो गया कौन, चपलह, कंफर्म है यहाँ तक। ठीक है, तद जानाति क्या बनेगा, तद दहलंत, तद का दहलंत, क्योंकि जब के बैकग्राउंड में जाएंगे तो हमें मिलेगा कौन, दहलंत, तो यहाँ पे तद जानाति आपका बन जाएगा कौन, तद जानाति, डेढ़ अक्षर को देखो, आपको केवल डेढ़ अक्षर को आपने देखा तो ये आपको दिख रहा है दो बार इष्टु इष्टु, यानी इष्टु यानी च छ, फिर से इष्टु यानी च छ, कंफर्म है। तो आपने आधे अक्षर को काटना है, जरूर से ध्यान रखना, आधे को काटा, ज के बैकग्राउंड में कौन था, उधर द था, तो ये बन गया तद धन जानाति, कंफर्म है। फास्ट आगे बढ़ो, मतलब तीन काम आप एक साथ कर पा रहे हो, जुड़े हुए को आप तोड़ पा रहे हो, टूटे हुए को आप जोड़ पा रहे हो, समस्त पद का डेढ़ अक्षर देखकर संधि का नाम पहचान पा रहे हो क्या। ठीक है, और फिर सूत्र को आपको बताइए क्या सूत्र था, इस्तो हो इष्टु ना इष्टु, और सकार कवर्ग योग स्थान है, सकार कवर्ग के स्थान पर सकार कवर्ग के पश्चात शकार और चवर्ग आने पर सकार और कवर्ग के स्थान पर शकार और चवर्ग लग जाएंगे, यानी डेढ़ अक्षर में हमें दो बार नजर आएगा क्या, इष्टु इष्टु, कंफर्म है। चलिए कुछ एग्जांपल्स बाय द वे, सज्जनः का विच्छेद करना हो तो सदधन जनः या सदधन जनः, ऑप्शन नंबर बी, क्यों, द के बैकग्राउंड में जाएंगे तो द, सॉरी ज के बैकग्राउंड में जाओगे तो कौन आएगा, द आएगा, त नहीं आएगा, यहाँ त लेना होता तो यहाँ च लेना पड़ता, कंफर्म है ना। तो सज्जना का विच्छेद पूछे तो सदधन जना, क्योंकि तीसरे को तीसरा लेना है ये तीसरा अक्षर है तो हमें यहाँ तीसरा ही लेना पड़ेगा, ये चीज याद रखो। उज्ज्वला में भी अपने पास दो ऑप्शन है, उज्ज्वला पद से विच्छेद, उज्ज्वल पद का विच्छेद क्या है, उद धन ज्वलः या फिर उत धन ज्वलः, राइट आंसर क्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ तीसरा है तो मुझे क्या लेना पड़ा, तीसरा ही लेना पड़ा, ये रीजन है। ठीक है, जल्दी से बढ़िया, जल्दी से, उत धन चारणम, उत में तस तो है, पीछे च कौन है, इष्टु, जल्दी से बना दीजिए, आगे बढ़े, एक बार इसको एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और भी संधि यदि आपने नहीं पढ़ी है ना, इसलिए मैं सॉल्व करती हूं, इसको अच्छे से देखना, एग्जाम में आ चुका है, और मेरी काफी सारी टेस्ट सीरीज में ऐसा है कि एक पद में दो संधियां भी होंगी, समझना बहुत अच्छे से, एक बड़े पद में दो या तीन संधियां भी होंगी, तो आपसे पूछा जाएगा संधियों का क्रम क्या है। अभी तक तो आप एक पद में संधि करते आए हो ना, लेकिन एक बड़े पद में दो या तीन संधियां भी होती हैं, आपसे संधियों का क्रम पूछा जाएगा। अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे कंटेंट, बाद में ज्यादा दो तीन संधियां भी छाटनी पड़ेगी। हमें केवल ये और ये देखना है, ये दिख रहा है मुझे कौन, स्तो, और ये दिख रहा है मुझे कौन, इष्टु, इसको के बाद इष्टु आने पर स्तो को काट के मुझे इष्टु लगाना है, तो तकी जगह मैंने लगा दिया च, सही है यहाँ तक। अब देखो एक संधि ऐसी है जिसका नाम है छत्र संधि, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। छत्र संधि में ये होता है कि च के बाद शंकर का श आने पर उस श को करना पड़ता है कौन, छ, ठीक है, च के बाद श आने पर श को करना पड़ता है छ, तो ये अब श नहीं, अपने पास छ है। यहाँ वापस देखो, यहाँ पर कौन है आपका, स्तो है, यहाँ पर कौन है, इष्टु है, तो स्तो के त को काट कर कोई करके भी आपको क्या करना है, च करना है, कंफर्म। अब ऊपर से क्या उतरा देखो, श्रीमत की जगह श्रीमत च, सही है क्या। अब ये बचा छ, उतार लो, ये र बचा, र उतार लिया, त की जगह हो गया कौन, आधा च। अब ये हो कौन, चंद्र, एग्जाम में पूछा गया, श्रीमत शरद चंद्र की जगह श्रीमत शरद चंद्र, शरद चंद्र का यहाँ पर संधि से कुछ साउंड ऐसा हो गया कि, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछेंगे भाई,
यहाँ पर आपको ये पद देकर पूछा था संधि का नाम क्या है, और ये पद देकर समस्त पद भी पूछा हुआ है, बहुत फेमस शब्द है ये। संधि का नाम भी पूछा हुआ है, तो संधियां कौन सी बोर्ड पर लिखो बच्चों, आपको थोड़ा सा मिल जाता है तो आप सोच के लिख दो, कुछ नहीं मिला अभी तक। हम कह रहे हैं श्रीमत शरत चंद्र, सबसे पहले इसको का इष्टु हुआ यानी इष्टुत संधि, कंफर्म है? इसको का इष्टु हुआ यानी इष्टुत संधि, फिर आपकी हुई है छत्र संधि, फिर आपकी वापस से हुई है कौन, इष्टुत संधि। तो यहाँ संधियों का क्रम पूछ सकते हैं आपसे, मैं ऐसी प्रैक्टिस बहुत सारी कराऊंगी जहाँ पर बड़े-बड़े पद होंगे और दो तीन संधियां एक साथ हुई होंगी। तो आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको का हमने इष्टु किया है ना, इसको का हमने इष्टु किया तो यहाँ पर इष्टुत संधि, फिर त के बाद श आने पर श को हमने छ किया तो छत्र संधि, फिर ग को हमने च किया तो इष्टुत संधि। तीन संधियां एक साथ हुई है, कौन-कौन सी हैं? सबसे पहले इष्टुत्व, फिर कौन छत्व, फिर कौन, फिर इष्टुत संधि। ये संधियों का क्रम है, लिखो। चलिए आइए, वो नियम जरूर लिखिएगा ना। एक सेकंड ना, थोड़ा सा गलत लिख दिया है। च के पश्चात श आने पर है ना, श आने पर श का छ बनेगा, देखो मैं भी श का ही छ किया था ना, थोड़ा सा चवर्ग या च के पश्चात श आने पर श का छ, हमने भी श का ही छ किया है, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन कर लो। एक एग्जांपल बताती हूँ इसका, बहुत फेमस, इसका छत्र संधि का एक एग्जांपल बताती हूँ, बहुत फेमस है, वो तो आता ही एग्जाम में। आ जाइए, बोल पाए आप लोग? चलिए, एक अच्छा एग्जांपल है जो कि इष्टुत्व और छत्र का कॉम्बिनेशन है। एक एग्जांपल देखें, तत् धन शिव, क्या नजर आ रहा है? नहीं नहीं, वो नहीं, मुझे तो ये नजर आ रहा है। आगे मुझे तो नजर आ रहा है कौन, इस्तो, और पीछे मुझे नजर आ रहा है कौन, इष्टु। आया समझ में? बोर्ड पर ही रहे, जो दिखता है उतना ही देखना है मुझे। आगे तक इसको नजर आ रहा है, पीछे मुझे नजर आ रहा है कौन, इष्टु। तो इसको के त को काटे और उसकी जगह लगाएं कौन, च, कंफर्म है? और पीछे से अब देखो, तत् की जगह मेरे पास अब है कौन, त आधा च, और पीछे से उतरा कौन, शिव। अब देखो मैंने कहा था च के बाद तो श आने पर, त के बाद तो श आने पर श को काटो और श की जगह ले आओ कौन, छ, ठीक है ना। त की जगह ले आओ कौन, छ, तो शिव की जगह ये बन गया शिव, ये त आधा च, शिव की जगह बन गया कौन, शिव, तच्छिव। बहुत फेमस एग्जांपल, बहुत ही फेमस एग्जांपल है। तत् धन शिव तच्छिव, बहुत फेमस एग्जांपल। करना क्या है, देखो करना क्या है, आपसे ये पूछेंगे तच्छिव में कौन सी संधि है। इष्टुत्व और छत्व, समझ में आया? अभी छत्व मान के बैठे ऑप्शन में, इष्टुत्व और छत्व है तो हां दोनों ही तो वर्ग किया। आगे त का त था तो हमने इष्टुत्व करके च लाए, और च आया तभी तो च ने छ को चेंज किया, च ने च को लाया, छ को चेंज करके च लाया, च आया तभी तो हुआ, और च लाने के लिए तो इष्टुत्व करनी पड़ी ना। तो यहाँ पर संधि का क्रम पूछे आपसे, तो वही कौन संधियों का क्रम आपका हो जाएगा कौन, आगे बढ़े, क्योंकि अभी जस्ट इष्टुत्व छत्व देखा था ना आपने, इसलिए वही एग्जांपल मैंने दिया। नहीं एग्जाम में एक बार उतार लो प्लीज, अभी बिजी है ना अभी। तच्छिव छत्व संधि का उदाहरण है, इस संधि का नहीं है लेकिन मैंने एक्स्ट्रा करवाया, आप लोग लिख दो कि फ्यूचर में आपको ये लगेगा क्या तच्छिव को राइट करके भी इष्टुत्व का एग्जांपल कर दोगे, ये एक्स्ट्रा है, यानी कि इसमें इष्टुत्व प्लस छत्व हो रहे हैं, ठीक है ना। इष्टुत्व प्लस छत्व भी हो रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा छत्व में पढ़ेंगे इसको। क्वेश्चन कैसे आएगा, ऑप्शन कैसे होंगे, हमें क्या करना है, बोर्ड पर आ जाइए। तच्छिव पदे संधि अस्ति, तच्छिव पद में कौन सी संधि है, ऐसा प्रश्न आ गया। मैंने कहा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एमसीक्यू जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, वो हमेशा ऑप्शन पे डिपेंड होते हैं, जैसा ऑप्शन आएगा वैसा हमें आंसर देना होगा। अब उन्होंने हमें एक ऑप्शन दे दिया छत्व संधि, और दूसरा हमें दे दिया इष्टुत्व संधि, और तीसरा ऑप्शन उन्होंने हमें दे दिया इष्टुत्व और छत्व संधि। तो क्या आंसर राइट करेंगे आप, राइट करेंगे ना? आया समझ में? यदि ये कॉम्बिनेशन हमें देते ही नहीं, सुनना अच्छे से, सारी करके चीजें देख लो। यदि ये कॉम्बिनेशन देखा तो सबसे अच्छा है, क्योंकि च आया तभी तो च ने चेंज किया श को और लाया छ, तो च का होना तो बहुत जरूरी था। तो सबसे पहले तो हम ऑप्शन सी को चूज करेंगे। भाई ये नहीं है तो इन दोनों में से चूज करना है, तो ए, तो छत्व। समझ पाए क्या आप लोग? यदि ये ऑप्शन है तो ये राइट है, यानी कि मैं यहाँ लिख देती हूँ नंबर 1 पे तो प्रायोरिटी देनी है इसको, और ये यदि नहीं है तो इसको प्रायोरिटी देनी है सेकंड नंबर पर। कंफर्म उतार लीजिए, सॉरी है ना, छत्व, ठीक है। थर्ड वन ही बहुत बेस्ट है, नहीं है तो छत्व करना है, हमेशा नहीं, आगे च देखना पड़ेगा। च है तो छ है, च है तो छ है, ध्यान देना, अकेले छ से मतलब नहीं है। बहुत इजी वे में लिख दिया। छत्व संधि की भी चर्चा नहीं चल रही बच्चों, आपने किसी के माइंड में चल रहा होगा, पूरा लीक से हटे, लेकिन हाँ जरूरी है क्योंकि त च बनता है और च के बाद छ का आना, तो बहुत इजी है, इसलिए छत्व को माइंड में रखना है आपको। छत्व संधि के डेढ़ अक्षर में आधा च और छ दिखेगा, दिख रहा है क्या यहाँ पर? छत्व संधि के डेढ़ अक्षर में ये दिखेगा च छ। चलिए नहीं, जहां पर होगी उसके डेढ़ अक्षर में हमें दिखेगा आधा च और छ। स्वच्छ, स्वच्छ आया, स्वच्छंद, समझ में आएगा? स्वच्छंद आधा च छ, स्वच्छ आधा च छ, आया समझ में? आधा च छ जहां पर है छत्व संधि। चलिए हम तो शुद्ध संधि पढ़ रहे थे, ठीक है, बीच में कोई कंटेंट आ गया इसलिए हम इसको लेके चले, बढ़े आगे। चलिए बैकग्राउंड में जाते हैं, सॉरी बैकग्राउंड में जाते हैं। क्या पढ़ा था हमने? हमने ये पढ़ा था कि इसको के पश्चात इष्टु आने पर इसको तो कटेंगे, इसको की जगह क्या जाएंगे, इष्टु। अलग अलग टुकड़े हैं तो दिखेंगे कौन, इसको और इष्टु। समस्त पद दे रखा है तो दो बार दिखेगा कौन, इष्टु और इष्टु। हमें पढ़ना है कितना अक्षर, डेढ़ अक्षर, कंफर्म, ये चीज माइंड रखना बस, कुछ नहीं और। आगे आ जाइए, चलिए बेसिक एग्जांपल हमने पढ़े हैं, कुछ और एग्जांपल है बहुत अच्छे, तोड़िए बहुत अच्छी तरीके से। शादीना धन जय और गुणी धन जय, आगे क्या नजर आ रहा है, इसको का त थ द ना, और पीछे इष्टु का च छ ज, बनाइए आप फटाफट से। समस्त पद का डेढ़ अक्षर दिख रहा है क्या, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो, और ये जज करो कि क्या वो दो बार इष्टु इष्टु है क्या। बोल पा रही जल्दी से,
शार्गी ना, मुझे तो नजर आ रहा है कौन, स्तो, और यहाँ पर कौन नजर आ रहा है, इष्टू। इस्तो को काटो, त थ द ध न, तो च छ ज ज इय, हमें इस न को काट के क्या लाना है, न की जगह इय लाना है, वो भी आधा। ठीक है, जय का जय तो ऐसा ही रहेगा, ये रहा आपका शार्गी, आधा इय और पीछे से कौन, जय। अब देखिए मुझे मुझे अक्षर देखना है, आधा इय और ज, आधा इय और ज, इय कौन है आपका, इष्टू है क्या, च छ ज इय इष्टू है ना, और च छ ज इष्टू है, दोबारा इष्टू नजर आ रहा है बस, च छ ज और च छ ज इय दोनों ही क्या है, इष्टू इष्टू है, दैट्स ऑल। ये भी आपने कर लिया होगा। शार्गी न की जगह आपको लाना है कौन, इय, तो ये आपका बना शार्गिन जय, वैसा ही गुणिन जय। बीच का डेढ़ अक्षर अंडरलाइन करें हमेशा, बीच के डेढ़ अक्षर को। ठीक है, चलिए डेढ़ अक्षर को देखना, डेढ़ अक्षर को हाईलाइट अंडरलाइन करते रहो आप हमेशा। नेक्स्ट बताइए, कुल मिलाकर हमें समझ में आ गया है कि समस्त पद है तो डेढ़ अक्षर देखना है, डेढ़ अक्षर का इष्टू इष्टू, टुकड़े हैं तो देखना है आगे इसको पीछे कौन, इष्टू। ठीक है, अब आ गया इसके अपवाद। पहला अपवाद है हमारा शात, अपवाद का नाम है शात। बोर्ड पर आ जाइए, अपवाद का नाम है शात, बोर्ड पर आ जाइए। पहले आप ये याद करो कि आपने इष्टुत्व संधि में क्या पढ़ा, इष्टुत्व में हमने ये कहा कि आगे आएगा कौन, इसको, पीछे आएगा कौन, इष्टु, तो इसको कटेगा, इसको की जगह भी आ जाएगा कौन, इष्टु। ये पढ़ा ना आपने पहले, कंफर्म है। अब हम कह रहे हैं इसका अपवाद पढ़ रहे हैं कि आगे इष्टु आ जाए, आगे कौन आ जाए, इष्टु, और इसको कहां चला जाए, पीछे, यानी कंडीशन क्या हो जाए, विपरीत हो जाए। समझ पा रहे क्या, इसको जो आगे था वो पीछे चला जाए, इष्टु जो पीछे था वो आगे आ जाए, यानी कंडीशन जो है वो टर्न हो जाए, यानी कि इष्टु आगे इसको पीछे। तो ऐसा नहीं कि अब देखो हम पहले क्या कर रहे थे, इसको के पश्चात इष्टु आने पर पीछे वाला यहां ला रहे थे ना, यानी इष्टु जो था वैसा ही यहां ला रहे थे, तो ऐसा इष्टु आगे आ जाए, इसको पीछे चला जाए, तो क्या इष्टु कटकर इसको आएगा क्या, तो ये हमसे कह रहे कुछ भी आदेश नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। कंडीशन भी विपरीत हो जाए तो कुछ भी आदेश नहीं होगा, कंफर्म है क्या, जल्दी से लिखिए। अपवाद से क्वेश्चन आते हैं, और वैसे व्यंजन संधि तो पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यदि आप कह रहे हो कि हम तो स्वर संधि का प्रग्रह या प्रकृति में ले जाएंगे, तो वहां तो प्रश्न निशान से पहले और बाद में स्वर, हाँ नहीं, हाँ हाँ, इनका प्रकृति भाव हुआ, यानी कि संधि से कोई संधि नहीं हुई, ये कह सकते हो, लेकिन समझ रही मैं आपकी बात है ना, संधि से कोई संधि न होना, एक चीज रहना प्रकृति भाव है, लेकिन अपन क्लियरली अनाउंस नहीं कर सकते कि प्रकृति भाव है, क्योंकि ऑप्शन फिर आपका स्वर संधि में चला जाएगा। ठीक है ना, बना दीजिए, ए नीचे उतरेगा, आगे कौन आ रहा है, इष्टू आ रहा है, देखो क्लियरली लिखो, 2 महीने बाद ऐसा होगा कि सब चीजें नहीं लगने लगेंगी, शॉर्ट नोट नहीं बनाया, रीजन नहीं किया, संडे संडे, तो सब चीजें पहली बार संस्कृत आएगी। श यानी कि इष्टू है, न यानी कि कौन है, इसको है, परिस्थिति विपरीत दिख रही है क्या, इष्टू इसको तो हमारा कभी था ही नहीं, है ना, परिस्थिति विपरीत, तो कुछ भी आदेश नहीं होगा, एक चीज रहेगा, तो ये बन गया कौन, प्रश्न। यहाँ पर भी कौन है, इष्टू है, यहाँ पर कौन है, इस्तो है, परिस्थिति विपरीत है, कुछ भी आदेश नहीं होगा, तो ये बन गया कौन, विष्णु। नु होगा तो, नु होगा तो, लेकिन वो कृष्ण और विष्णु में षटकोण का ष चाहिए ना, तो इष्टुत्व संधि में जाएंगे, इष्टुत्व संधि के अपवाद में जाएंगे, यहाँ शंकर का ष चल रहा है ना, वो कृष्ण और विष्णु जाएंगे, लेकिन उसमें षटकोण वाला ष चाहिए, कंफर्म ना, तो इष्टुत्व संधि में जाएगा, वो यहाँ नहीं आएगा, वो भी अपवाद वाली बात है। पढ़ सकते हैं आगे, चलिए आइए फटाफट से। कुल मिलाकर हमें इतनी सी चीजें ध्यान रखनी है, संधि ओवर खत्म हो गई ना, बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले संधि का नाम कौन है, इष्टुत्व सूत्र कौन सा है, वृत्ति क्या थी कि इसको के पश्चात इष्टु आने पर इसको कटेगा, उसको की जगह कौन आ जाएगा, अलग अलग टुकड़े होंगे तो क्या दिखेगा, टुकड़े होंगे तो इसको और इष्टु, समस्त पद होंगे तो 2 बार इष्टु, कौन सा अक्षर पकड़ना है बीच का, डेढ़ अक्षर बस, इसके अपवाद में हमें जाना है, अपवाद एक ही अपने पास कौन, शात। हम कह कंडीशन जो थी वो उल्टी हो जाए, कुछ भी आदेश नहीं होगा, तो ही एग्जांपल है कौन, प्रश्न विष्णु, कंफर्म, इतना सा शॉर्टकट बनता है, बनाना चाहे तो, बनता तो है, बनाना भी तो चाहिए ना, बढ़ो आगे। संधि का नाम है इष्टुत्व संधि, सूत्र है स्तोह अष्टू, लिख दीजिए। इसको है स त थ द ध न, इष्टु है श ट ठ ड ढ ण, कॉम्बिनेशन वही बनेगा, विच्छेद तो कैसे पहचानोगे, समस्त पद तो कैसे पहचानोगे, सेम टू सेम, विच्छेद है तो आगे इसको, पीछे कौन, इष्टु, समस्त पद है तो, समस्त पद में हमेशा कितना अक्षर पहचानना है, तो डेढ़ अक्षर। एक भी एग्जांपल याद करना है, सबसे अच्छी बात है, एग्जामिनर को फ्री छोड़ो, जो एग्जांपल देना है दो, सही है, वरना पहले एग्जांपल याद करते समय डर लगता था कि एग्जामिनर ये देगा कि नहीं देगा।
सही है ना? दोनों ही संधियों में आदेश के सूत्र कौन से चल रहे हैं? यथा संख्यम अनुदेश समानम, लिख दीजिए जांच पे 100। इष्टुत्व और इष्टुत्व दोनों ही संधियों में आदेश के सूत्र। आदेश का सूत्र कौन सा? यथा संख्यम अनुदेश समानम, अकॉर्डिंग टू नंबर्स। पहले को पहला अक्षर। वृत्ति हाईलाइट करनी है, सूत्र हाईलाइट करना है। वृत्ति सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इष्टुत्व और इष्टुत्व दोनों ही संधियां कैसी हैं? पूर्वादेश हैं या पूर्वापर आदेश हैं? पूर्वादेश है ना, तो उस वाले कॉलम में जाकर लिखो, उस वाले कॉलम में जाइए, वहां जाकर लिखो पूर्वादेश। केवल पहले के स्थान पर हम लोग आदेश कर रहे हैं, पीछे वाले पद को हम लोग नहीं छेड़ रहे हैं। थोड़ा सा कोना नहीं मोड़ा होगा तो पत्ते पलटने पड़ेंगे। पलटो आराम से, थोड़ा सा कोना मोड़ लीजिए, समय बच जाएगा। 1 मिनट भी 1 सेकंड भी बचा है तो बचा लो। पूर्वादेश में क्या करना था हमें? इष्टुत्व और इष्टुत्व दोनों के नाम लिखने थे पूर्वादेश में। इष्टुत्व और इष्टुत्व, बढ़ो आगे। बन चुके होंगे ना, नॉर्मल एग्जांपल है। इसके अपवाद से प्रश्न आएगा। संधि का सूत्र याद करना था, वृत्ति समझनी थी। यहां से कोई एग्जांपल ना आकर इसकी अपवाद से प्रश्न आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अपवाद। बोर्ड पर आ जाइए। इष्टुत्व संधि का तो अपवाद था शात, कंफर्म है? इष्टुत्व में श था तो अपवाद का नाम भी श से यानी कि शात। और अब हम पढ़ रहे इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि का अपवाद है तोषी। अपवाद नंबर 1 का नाम है तोषी। बोर्ड पर आ जाइए। जैसा शात ने कहा था ना कि कंडीशन यदि विपरीत हो जाए तो कुछ भी आदेश नहीं होगा, एज इट इज लिखेंगे। सही बात है क्या? शात ने क्या कहा था कि कंडीशन यदि विपरीत हो जाए तो हम लोग कोई आदेश नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही हम लोग कर लेंगे, यथावत रहेगा। तो सेम बात कह रहा है कौन? तोषी। ये हमसे कह रहा है कि आगे कौन आ जाए? इष्टु, पीछे कौन चला जाए? इस्तो। ठीक है ना? आगे कौन आ जाए? इष्टु, पीछे कौन चला जाए? इस्तो। तो कुछ भी इष्टु के स्थान पर ऐसा नहीं कि हम लोग इसको ले आएंगे, यानी कुछ भी आदेश नहीं होगा। एग्जांपल्स को देखिए, एग्जांपल्स को देखिए, क्या कंडीशन विपरीत हुई है? हुई है ना? हम कह रहे थे आगे इष्टु पीछे इस्तो, तो आगे इष्टु के ट आ रहे हैं, पीछे इस्तो के स और त आ रहे हैं, तो कुछ भी आदेश नहीं होगा, एज इट इज रखने हैं। तो शट संतः का शट संतः ही रहेगा, शटते का शटते ही रहेगा। वेछे, शटते, ते यानी कि वे, वेछे। ठीक है ना? करना इतना सा है हमें कि यदि इनके विग्रह आ जाए, विच्छेद आ जाए, तो कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे के वैसे ही रखने हैं। थोड़ा सा अभ्यास चाहिए बस आपको। शट धन संतः, शट संतः, शट धन ते, शटते। आगे बढ़े। बोर्ड पर आ जाइए जल्दी से, इसके अपवादों से प्रश्न आएंगे। पहला है तोषी, हाईलाइट करें। न पदांता टोर नाम, प्रश्न आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अपवाद नंबर 2, न पदांता टोर नाम। बोर्ड पर आइए। न पदांता टोर नाम हमसे ये कहता है कि आगे इष्टु है ना, कंडीशन विपरीत हुई, आगे यदि इष्टु आ जाए और पीछे इस्तो का त आ जाए। बोर्ड पर आओ, तभी समझा पाऊंगी। पहले वाले इसमें डिफरेंस क्या है, क्या सेमी का डिफरेंस, एक बार देखो। पहले वाला क्या था, एक बार के लिए तोषी था ना, और तोषी हमसे ये कह रहा था कि इष्टु के बाद कौन आ जाए? इस्तो, तो कुछ भी आदेश नहीं होगा, कंफर्म है? ये इष्टु यानी 5 अक्षरों की बात कर रहा था, हाँ या ना? ये भी 5, ये पर्टिकुलर एक एक की बात कर रहा है। आगे श, पीछे त, तो त की जगह ट। आप लोगों में से किसी ने मुझसे पढ़ते पढ़े हो तो मैं एक नियम बताती हूं, शंकर के श के बाद क आने पर शंकर का श बनेगा, षटकोण का श त बनेगा ट। खूब बार बोला है, खूब सारी एग्जांपल इसी से बनते हैं। तो ये श के साथ ट आएगा, ये कॉम्बिनेशन तो वैसे भी है ना, ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले से बना है कि षटकोण के श के बाद तो त होता है, तो त हट के ट आ जाता है। देखो शंकर के श के मतलब षटकोण का श जब भी होता है ना, त जो है ट बन जाता है, ये रूल तो पहले से भी है। तो आपको याद रखना है कि ये तो 6 अक्षरों की बात कर रहा था, ये पर्टिकुलर इसके दो ही एग्जांपल थे, शट संतः शटते। कंफर्म है? याद रखना पड़ेगा तोषी से बनने वाला उदाहरण कौन सा है, तो रटना ही पड़ेगा, शट संतः और शटते। शॉर्ट नोट बनाएंगे, एक एक लाइन में बात होगी तो याद रहेगा, अदरवाइज महासागर में डूब जाओगे, पता ही नहीं चलेगा निकलने का। हम कह रहे हैं न पदांता टोर नाम, हमसे कह रहा है श के बाद त आने पर त बनेगा ट। आप एक बार तो लिख दो कि फ्यूचर में हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। लिख दीजिए। आपके खुद के समझने के लिए लिखा है कि तोषी तो 6 वर्णों की बात कर रहा था, इस पूरे में से कुछ आ जाए। आपके खुद के समझ के तोषी तो 6 वर्णों की बात कर रहा था, इस पूरे में से कुछ आ जाए, इस पूरे में से कुछ आ जाए, लेकिन ये केवल बात कर रहा है श और त की, मतलब इस वर्ग की बात कर रहा है, इसकी और इसकी बात कर रहा है, ये के बाद ये है, इसके बाद ये है। हलन किया मैंने, लाइन किया है ना, हलन किया, कोई हलन ना समझ जाए, मतलब षटकोण के श के बाद त ही आना चाहिए, जो बाउंडेशन, उस बाउंडेशन की बात कर रहा है, लेकिन 2 वर्णों की बात कर रहा है, आगे ये हो पीछे ये हो। समझ में आ रहा है ये? तो अब वो वाले उड्डयन तटी का वो एग्जांपल नहीं है, एग्जांपल में आएंगे ये तुष्ट पुष्ट पुष्टि संतुष्टि,
ऐसे शब्द आएंगे, ये किस संधि के उदाहरण है, बोल पा जाइए। हम कह रहे हैं सम उपसर्ग पूर्वक तुष धातु से ती करने पर क्या बनेगा, संतुष्टि। कैसे बनेगा, सम में म है, मैंने आपको काफी बार बताया है, म हलन के बाद यदि व्यंजन आ जाते हैं, आज ही हम लोग संधि पढ़ेंगे, आज हम लोग आगे की संधि पढ़ेंगे कि म हलन के बाद जब व्यंजन आ जाते हैं ना, तो म हलन चला जाता है कहां पर, ऊपर बिंदी बन जाता है, कंफर्म है, अनुस्वार बन जाता है। ठीक है, आज ही पॉसिबल बात पढ़ लेंगे। और कहीं पर देखो म हलन के बाद व्यंजन आने पर ये म जो है वो अनुस्वार बन जाता है, और अनुस्वार के बाद यदि कोई व्यंजन है, अनुस्वार के बाद यदि कोई क्या है व्यंजन, तो उस व्यंजन का पांचवा अक्षर हमें यहाँ लगाकर इस अनुस्वार को खोलना पड़ता है। अनुस्वार का मतलब गांठ लग गई, अच्छे से समझना। म हलन के बाद व्यंजन आने पर म हलन जो है वो एक गांठ बनकर कहां चला जाता है, अनुस्वार बनकर कहां चला जाता है, ऊपर। अब गांठ को खोलना ही पड़ता है ना, खोलना है तो करना क्या, पीछे वाले व्यंजन का पांचवा अक्षर लगाकर उसको खोल सकते हो। तो थोड़ा सा देखो, म हलन के बाद तू कौन है, व्यंजन है क्या, अच्छे समझना बच्चों, आपका 100% हार्ट और माइंड दोनों मुझे चाहिए। हम कह रहे हैं म हलन के बाद व्यंजन आने पर म हलन तो बन गया क्या, अनुस्वार, गांठ बन गया, गांठ खोलनी पड़ेगी। त का पांचवा अक्षर इस बिंदी की जगह लगाओ, त थ द ध न, तो अब सम बन गया है कौन, सन, सम बन गया कौन, सन। तुषम में तू की जगह अपन को करना है कौन, टू, सॉरी टू की जगह त तो क्या बनेगा, ट, सॉरी सॉरी, यहाँ तो तू ही रहेगा, ये अपना कॉम्बिनेशन, सॉरी ये रहा अपना कॉम्बिनेशन, तू तो तू ही रहेगा। अब षटकोण के बाद, षटकोण के ष के बाद त आने पर ये त बनेगा कौन, ट, यानी टी बनेगा कौन, टी, तो ये षटकोण का ष तो ऐसा ही रहता है ना अपना। सम बन गया सन, तुष की जगह तुष ही रहेगा, इस षटकोण के ष के बाद त आने पर त बन गया ट, तो सन तुष्टि, ये बन गया पूरा का पूरा कौन, संतुष्टि। यदि आप में से कोई बच्चा यदि ये नहीं समझ पाया है कि ये क्या कॉम्बिनेशन था, तो ये आगे की संधि है, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप इसको हेडेक लो मत, आपसे सिर्फ इतना करो कि सम जो है वो बन जाता है कौन, सन। ठीक है, अभी इतना ही उतारो, ये आगे की संधि आगे समझते हैं, एग्जांपल में पूरा वापस सॉल्व करूंगी। ठीक है, उतार लीजिए। संतुष्टि उतार लिया होगा भाई। दीदी आपसे पूछे, मैंने कहा ना आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, एक ही शब्द में दो तीन संधियां कौन सी हैं मैक्सिमम, वो पूछने का। ठीक है, दो तीन संधियां एक साथ पूछने का ट्रेंड चल पड़ा है ना, तो भाई दीदी आपसे ये पूछे संतुष्टि में कौन कौन सी संधियां हैं, तो आपको करना क्या है, पहले अपन ने, अच्छा मोनुस्वार लगेगा कि नहीं लगेगा, महलन के पश्चात व्यंजन आने पर महलन की बिंदी लगी, तो हाँ सम में महलन था और बिंदी लगाई, यानी कि अनुस्वार संधि तो लगी सबसे पहले। अब आप में से किसी को ये नहीं समझ में आ रहा, अनुस्वार की सब आगे आ रही है, और सेम एग्जांपल आपने मुझे याद दिलाना, सेम एग्जांपल में वापस लूंगी, जब मैं वो संधि पढ़ाऊंगी सेम एग्जांपल लेके वापस सॉल्व करूंगी, लेकिन अभी चल पड़ा है ना, वही मेरी आदत है, कुछ है तो मैं रोक नहीं पाती अपने आप को। सम में महलन थे, महलन के पश्चात व्यंजन आने पर महलन की जगह अनुस्वार किया, तो सबसे पहली संधि होती है अपनी कौन, अनुस्वार संधि हुई यहाँ पर। फिर अपने पीछे वाला पांचवा अक्षर लाकर इस गांठ को खोला, तो परसवर्ण, तो दूसरी संधि का नाम हुआ अपना कौन, परसवर्ण, और परसवर्ण करके अपन ने यहाँ लास्ट में किया षटकोण के ष के बाद आने पर टकाटक किया, यानी कि हमने कर दी कौन, इष्टत्व संधि कर दी। आ रहा है समझ में, एक ही एग्जांपल में इतनी सारी संधियां हैं, और ये वाला टैलेंट तो आप में आना ही चाहिए। एग्जामिनर लेवल तक जाता है नहीं जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आप एक शब्द देखो तो आपके पास वो ऑपरेशन करने की कला होनी चाहिए। आया समझ में, अभी मुझे पता है, मैं श्योर नहीं हूं कि आप में से कितने लोगों को ये समझ में आया, लेकिन अभी लिख दीजिए, मेरा माइंड बहुत ज्यादा आगे चलता है, मुझे बाइदरी में भूल जाऊं, तो जब मैं ये अनुस्वार परसवर्ण पढ़ाऊं तो आपको मुझे याद दिलाना, मैं वो एग्जांपल वापस करवा देना, आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, आप मुझे याद दिलाओगे इसी एग्जांपल को, ये संधियां पढ़ने के बाद वापस सॉल्व करूंगी, आपको तब बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, एक बार बता लीजिए, ठीक है एक बार बता लीजिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, कुल मिलाकर हमें इसके अपवादों में पहली बात ये समझ में आई, अच्छे से समझना, इसके अपवाद में सबसे पहली बात हमें ये समझ में आई थी कि बीच का डेढ़ अक्षर है वो कौन होगा, इस्तो और इष्टु, पहली बात। दूसरा हम कह रहे हैं यदि कॉम्बिनेशन उल्टा हो गया तो कुछ भी आदेश नहीं होगा, उसके कितने एग्जांपल हैं, दो। कुछ भी आदेश नहीं होगा, एग्जांपल कितने थे, दो। कौन कौन से, षटसंतः षटते, षटसंतः और षटते, कुछ भी आदेश नहीं होने वाले। तीसरी बात हम लोग कह रहे हैं स के बाद, षटकोण के ष के बाद त आया तो त बनेगा ट, यानी कि इष्ट, इष्ट को याद कर लो। आपको समस्त पद में, समस्त पद के सेंटर में दिखेगा कौन, इष्ट, समस्त पद में दिखेगा सेंटर में कौन, इष्ट, और आपका विग्रह होगा या विच्छेद होगा तो दिखेगा कौन, षटकोण का ष और त, ये भी कर लो। ऐसा दिखेगा यदि कहीं पर तो भी इष्ट संधि, तो भी इष्ट संधि, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। समस्त पद होगा तो बीच में शट, देखिए तुष्ट पुष्ट, पुष्टि संतुष्ट, शट, दो टुकड़े हैं तो षटकोण का ष और त। आगे बढ़ो, पृषधनतः, पृष्ठ, पृष्ठ यानी पूछा, पूछा, पृष्ठ, पृष्ठ पूछा, कंफर्म है। दूसरा कॉम्बिनेशन भी हमें याद है कि अलग अलग होंगे तो षटकोण के ष के बाद त, समस्त पद होंगे शट। तीसरा अपवाद, बोल बताइए जल्दी से। सबसे पहले तोषी, फिर न पदांत नाम, फिर है अनाम, नवती, नगरी नाम, इति वाच्यम। हम कह रहे हैं शट यानी छे, शट यानी छे, शट के पश्चात कहीं पर या तो नाम आ जाए या नवती आ जाए या नगरी आ जाए, तो शट के ट की जगह आधा न, और ये जो नाम नवती नगरी के न है उनकी जगह भी कौन, ण। ठीक है, हाँ पीछे पूरा ना पूरा, एक बार आ जाओ बोर्ड पर, एक एग्जांपल ही मैं सोल्व करूंगी, शट धन नाम। बोर्ड पर देखो, शट में कौन है, ट है, शट के बाद नाम आ गया, अब तो पूरा कॉम्बिनेशन पकड़ना है, शट के बाद नाम आना चाहिए, ना आना चाहिए सही था, शट के बाद नाम आना चाहिए, शट के बाद नाम आया है तो ट की जगह आधा न, ना की जगह ण, जैसा समझ वैसा देना पड़ेगा ना। तो शट नाम की जगह कौन बन गया, षण्णाम, षण्णाम, छह नाम, किसी व्यक्ति के छह नाम, षण्णाम। एक आप बनाएंगे, हो चुका है, चलिए तो एग्जांपल बन गए होंगे आपके। शट धन नाम षण्णाम, शट धन नवती, शट की जगह बन गया है कौन, षण, और न की जगह बन गया है कौन, ण, ये बन गया कौन, षण्णवती, यानी कि 96। शट यानी 6, नवती यानी 90, 90 और 6 96, 96। ठीक है, रीड का जब एग्जाम होता है ना या समथिंग कोई भी ऐसे एग्जाम होते हैं उनमें संख्या पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं इसके लिए कौन सा पद उचित है, तो षण्णवती, शट धन नवती, षण्णवती। बढ़िया, आगे बोल पा जाइए। आप में से कितने बच्चे रीड का एग्जाम दे रहे हैं, बताइए मुझे, क्लास के बाद बात करेंगे इस टॉपिक पे ना।
मैं रोज सोचती हूँ भूल जाती हूँ। षटधनवती षण्णवती कंफर्म है, आगे बढ़े। एक एग्जांपल है षटधन नगरी। षटधन नगरी, हम कह रहे षट में ट है तो आधा ण आएगा, नगरी में न है तो ण आएगा पूरा। आपने बनाया होगा, क्या बनाया? षण नगरी। हाँ षण नगरी, ये गलत है। क्यों गलत है? मैंने तो मन नहीं कहा था कि आप लोग बनाओ। षट की जगह षण आएगा, ये तो ओके है ना। षट की जगह षण आएगा, ये तो ओके है। हरि, यदि एक हरि है तो हरि ही, एक हरि है तो हरि ही, और तीन हरि है तो हरि ही, हरि हरयः हरयः। एक नगरी है तो नगरी, दूसरी नगरी है तो नगरी ही, बड़ी मात्रा, और नगरयः। आया समझ में? नगरियां ज्यादा है तो हरि ही हरि हरयः, जैसे नगरी ही नगरी नगरयः, तो षण नगरयः बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, वो सिद्धियों में ऐसा ही होता है, इको या करके नगरी का नगरयः बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट। षटधन नगरी षण नगरयः हरयः, है ना, बहुवचन होने के कारण हरयः जैसा हरयः। चलिए लिख लीजिए, तीनों को एक सेकंड के लिए फील करो, तीनों को एक साथ फील करो फटाफट से। क्या क्या था? सबसे पहले ये था कि सबसे पहला सूत्र क्या था? बोर्ड पर आ जाओ आप लोग। तो ये कर लिया है, बोर्ड पर आ जाओ। 6 नगरियां, 6 नाम, शुरू से देखो, षण नाम 6 नाम, ये कितना है 96, ये कितना है 6 नगरियां। चाहो तो इनमें लिख दो 6 नगरियां। चलिए आ जाइए, क्या हुआ एक बार शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं कि प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है यहाँ से। सबसे पहले हमने ये कहा कि, सबसे पहले हमने ये कहा, अपवाद की बात कर रहे हैं केवल, अपवाद में सबसे पहले हमने ये कहा, क्या कहा हमने? परिस्थिति विपरीत तो यथावत। कंफर्म है क्या? परिस्थिति विपरीत तो यथावत कुछ भी आदेश नहीं होगा, उसमें तो कोई भी एग्जांपल ले लो चाहे। फिर अपन बात करेंगे दूसरे की। दूसरा क्या था अपना? परिस्थिति विपरीत तो यथावत, इसके सूत्र क्या था? तोषी। इसका सूत्र अपने पास क्या था? तोषी, तो यथावत रहेंगे। दूसरा अपना था क्या? परिस्थिति विपरीत तो यथावत रहेंगे। अपने पास एग्जांपल क्या थे? षट संतः और षटते। कंफर्म है क्या? तो ये एग्जांपल थे ना, षट संतः और षटते। आ जाओ चलो। दूसरा क्या? न पदांतर टोलनाम, और न पदांतर टोलनाम तो हमसे ये कह रहा था कि षटकोण के श के बाद त आता है तो त बनेगा ट। कंफर्म। और अपने पास सारे एग्जांपल थे स्ट वाले। संतुष्ट, पुष्ट, पुष्टि, संतुष्टि, पृष्ठः। वापस बोलो। दूसरा स, फिर वैसा वाला चाहिए, है ना, दूसरे में स वैसा वाला चाहिए ना, फिर वो प्रत्यय में चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरा क्या था? अनाम, अनामनवती नगरीणामिति वाच्यम। यहाँ पर क्या कर रहे थे आप? 3 एग्जांपल दे रहे थे ना, कौन कौन से? षण्णाम, षण्णवती, षण्णगर्यः। भाई धीरे उस प्रत्यय वाले एग्जांपल को सोल्व भी करें, जो आपने पूछा दुष्टः, उसको भी सॉल्व करूंगी मैं। वैसे वो एग्जांपल प्रत्यय का है, दूसरा धनत्व दुष्टः ता प्रत्यय का, लेकिन ये बहुत ज्यादा ता प्रत्यय से मैच करते हैं, ये इष्टुत्व और इष्टुत्व दोनों ही। षण्णाम, षण्णवती, षण्णगर्यः। कंफर्म है अब तो? एक विशेष बात लिखो, हाईलाइट करना इस लाइन को। मुझे नहीं पता एग्जामिनर दिमाग कितना दौड़ेगा कि नहीं, लेकिन मेरा तो दौड़ता है। इष्टुत्व और इष्टुत्व दोनों संधियां विसर्ग संधि की अपवाद हैं, बहुत बड़ी बात है। इष्टुत्व और इष्टुत्व दोनों संधियां विसर्ग संधि की अपवाद हैं। हाईलाइट करना, मैं सिद्ध करूंगी विसर्ग संधि में इसको। देखिए हाईलाइट कर दो। अभी मैं विसर्ग संधि वाले कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी तो यहाँ पर इस संधि में उलझ जाओगे आप, इसलिए मैं विसर्ग संधि से पढ़ाऊंगी ना, तो मैं इस बात को वापस लूंगी कि इष्टुत्व और इष्टुत्व कैसे विसर्ग संधि का अपवाद थी। ठीक है, कुछ चीजें आपको मुझे याद करवानी है। जैसे संतुष्टि एग्जांपल आप मुझे याद करवानी है, मैं वो बताइए कहां पर? अनुस्वार और परसवर्ण के बाद। और ये मुझे याद है, ये मैं विसर्ग संधि में समझाऊंगी, लेकिन अभी हाईलाइट कर दो। ठीक है, दुष्टः क प्रत्यय का एग्जांपल है, लेकिन क प्रत्यय के एग्जांपल हमारे इष्टुत्व और इष्टुत्व से मिलते हैं। ठीक है, एक पद ले लेते हैं, दूसरा धन तः प्रत्यय का एग्जांपल है। दूसरा धन यदि ऐसा है आपके पास, आपको संधियों से सॉल्व करना है, प्रत्यय का एग्जांपल है, का प्रत्यय का एग्जांपल, लेकिन वो संधियां और ये प्रत्यय काफी हद तक मैच करते हैं। अपने आप में कोशिश करती है इसको संधि में एडजस्ट करने की। ये कौन है आपका? स्तो, और ये भी कौन है आपका? स्तो। कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने ये पढ़ा था ना कि आगे वाले कॉम्बिनेशन को देखो केवल। यदि आपका ये आगे वाला कॉम्बिनेशन स्तो है, स्तो के स्थान पर आपने स के पश्चात क्या किया? इष्टु किया, और इसको आपने ये किया। लेकिन पीछे वाला कॉम्बिनेशन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है कि स्तो इष्टु तभी बनेगा जब पीछे कौन हो? इष्टु हो। आ रहा है समझ में? स्तो के पश्चात इष्टु आने पर ही तो स्तो के साथ इष्टु आदेश होगा। तो ये कॉम्बिनेशन पीछे वाला सेट नहीं हो रहा है। इसीलिए वरना तो यदि आपका दूसरा की जगह दूषा हो, लेकिन दूषा उपसर्ग नहीं होता है। समझ पा रहे हो क्या? मैं तो तोड़ दूं, अभी 1 सेकंड लगेगा, लेकिन उपसर्ग में तो दूसरा है ना, सब्जी वाला है ना, उपसर्ग में तो दूसरा ये वाला सा है, तो इसके साथ तो ये तह सेट नहीं होता कि ये भी तो है, ये भी तो है। भाई एग्जामिनर ने ये कॉम्बिनेशन दिया तो सेट कर सकते हैं कि षटकोण के श के बाद त आने पर षटकोण के श का त का बनेगा कौन? तह। तो ये आप कर सकते हो कौन? दुष्टः। लेकिन इसके लिए षटकोण का श होना जरूरी आगे। श ये वाला चाहिए, वो वाला स देकर पूछे तो पॉसिबल ही नहीं है। वो वाला स देंगे तो आपका प्रत्यय का एग्जांपल बन जाएगा। रानी राना इस संधि में नहीं आ रहा ना, इस संधि में क्या है वो देखना है अपन को। इस संधि में ये नहीं आ रहा तो आप प्रत्यय शब्द बढ़िया से पढ़ेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? वापस बोलो। हां ये तो बनेंगे ना, यहाँ पर ये तो बनेंगे, यहाँ पर आ जाइए बोर्ड पर। ये तो बनेंगे कौन से के अनुसार? न पदांतर टोलनाम से बनेंगे कृष, है ना, ये अपवाद में जाते हैं। अब देखो दोनों संधियों की कुछ फॉर्मूला बात करवाने मुझे। बोर्ड पर आ जाइए, बोर्ड पर आ जाइए, यहाँ तक तो ओके है ना। अब आ जाइए बोर्ड पर।
जल्दी उतारिए, जल्दी उतार के फ्यूचर बोर्ड पर आ जाओ। विष्णु भी एग्जांपल है, आपकी बहुत टाइम से इच्छा हो रही विष्णु बनाने की। विष्णु फेमस है। आगे कौन है आपका? आगे कौन है आपका? स्टू है, और पीछे आपका कौन है? स्टो है। आगे आपका कौन है? स्टू है, पीछे आपका कौन है? स्टो है, तो कुछ भी आदेश, क्योंकि परिस्थिति विपरीत हो गई ना। नियम नंबर कौन सा? 1 है ना, नियम नंबर कौन सा? 1। बहुत अच्छे समझ जाओ बच्चे, अच्छे से ना, ऐसा नहीं कि आपने जहां दौड़ा वहां दौड़ो, आप रुक भी सकते हो कि नहीं समझ में आ रहा है। हम बात कर रहे हैं, ये एग्जांपल दे दे एग्जाम में, तो आप आगे और पीछे वाले को नीचे उतारोगे ना। ये कौन है? षटकोण का यानी स्टू, ये कौन है? तथा दना यानी कि स्टो, तो ये तो पहले स्टो फिर स्टू आना चाहिए था। कंडीशन विपरीत हो गई है, तो कुछ भी आदेश नहीं होगा। तो कौन सा नियम? नियम नंबर 1, परिस्थिति विपरीत यथावत रहेगा। ठीक है, कुछ भी आदेश नहीं होगा, जैसा वैसा उतरेगा। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं परिस्थिति विपरीत हो गई, जैसा वैसा ही उतरेगा। एक नियम था षटकोण के श के बाद न आने पर न बनेगा ना, ऐसा नहीं। रसक श का नियम याद है क्या? रसक श के बाद न आने पर न बनेगा ना। यहाँ ऐसा नहीं कि हमने इसको स्टू आदेश किया, नहीं किया, ये तो हमने णत्व का नियम लगाया है। ठीक है, णत्व नियम के अनुसार बन रहे हैं ये सारे के सारे। कृष का तो कृष ही रहा, न का ण बना, तो ये बना कृष्ण। विष का विष ही रहा, ये बना ण विष्णु, और ये बन गया आपका विष्णु, यानी कि मैं यहाँ लिख दूंगी नियम नंबर 1। ठीक है, आपके समझने के लिए। हाँ, पहले बना दिए थे ना, नियम नंबर 1 के अनुसार चल रही है, यथावत रहेंगे। णत्वादेश करके हमने ना करना किया, हमने कुछ भी नहीं किया, नियम नंबर 1 ही फॉलो किया, लिख भी दिया मैंने। नियम 1 कोशी के अनुसार चलेंगे, प्लस हमने णत्वादेश किया। एक बार बोल पाए फ्री होकर बिल्कुल। ठीक है, चलिए आइए। दो संज्ञाएं साथ पढ़ चुके थे हम लोग, इष्टत्व और इष्टत्व। ठीक है, कुछ रफ वर्क करिए, बोर्ड पर आ जाओ। दो संज्ञाएं साथ पढ़ ली थी हमने, एक इष्टत्व और दूसरा कौन? इष्टत्व। इष्टत्व का अपवाद कौन था? शाद। इष्टत्व का अपवाद कितने थे? 3, और पहला था अपना कौन? तोषी। इतना सा याद रखना है कि इष्टत्व में श आता था तो शाद, इष्टत्व में श आ रहा था इसलिए तोषी। थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था ये आपको एग्जाम में, सही है ना। आप ये तो याद रहेगा इष्टत्व का एक ही था, इष्टत्व के 3 थे, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि शाद किसका था और तोषी किसका था। तो आपको याद रखना इष्टत्व में श आ रहा है तो शाद, इष्टत्व में श आ रहा है षटकोण का श इसलिए तोषी। ये लिख दो, छोटी छोटी हर हरकत करो जिससे पास हो जाओ। दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, याद रखना। आपके एफर्ट्स नहीं देखती कि आपने कितने एफर्ट किए हैं। बहुत मेहनत की थी मैंने, ये चीजें कोई नहीं सुनता फिर आपकी। बढ़िया आगे। बोल पा जाइए एक बार। दो संध्या पढ़ी, दोनों ही लगभग खत्म होने वाली है, लगभग खत्म होने वाली है। मेरे माइंड से छोटी सी स्लिप हो गई थी। इष्टत्व संधि के नियम हमने पढ़ लिए। इष्टो और पीछे कौन? इष्टु, तो इष्टो को काट के इष्टो की जगह कौन आ जाएगा? इष्टु। इसका एक ही अपवाद था, कौन सा? शाद। ये कंडीशन विपरीत होगी तो कुछ भी आदेश नहीं होगा। फिर एक छोटी सी चीज और थी कि इष्टत्व संधि के कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। आपके पास स्पेस तो कोई लिखना नहीं है, तो डजंट मैटर, आप ये लिखो ना, क्योंकि अपने माइंड में लिख रहे हैं। माइंड में एग्जाम में जाएंगे, लेकर नहीं जाएंगे ना, इसलिए आप चाहो तो बस ये संधि माइंड में लास्ट में लिख दो। इष्टत्व संधि के विशेष उदाहरण 5-6 एग्जांपल हैं, स्पेस वो तो वहां लिख दो, अदरवाइज नहीं सीरियसली कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आ जाइए। इनमें वो नियम नहीं लग रहा है शाद वाला, इनमें वो शाद वाला नियम नहीं लग रहा है, ये आपको जस्ट याद ही करने हैं। ऐसे आपको याद ही करने हैं, इनमें वो नियम नहीं लग रहा है। बहुत प्रामाणिक पुस्तकें सिद्धांत कौमुदी है ना, आदि सिद्धांत कौमुदी, सारी प्रामाणिक पुस्तकों में ये एक्स्ट्रा फ्री रखे कि ये एग्जांपल भी है इसके। राजधननः राज्ञः, राज्यधननी राज्ञी, यजधननः यज्ञः, विजधननः विज्ञ, जो विशेष रूप से जानता है, अजधननः अज्ञः। अज्ञ, ज्ञ यानी जानता है, अ यानी नहीं, जो कुछ भी नहीं जानता है। अज्ञ, जो कुछ भी नहीं जानता वो अज्ञ है, जो विशेष जानता है वो विज्ञ है। हिंदी भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, हिंदी भी, इंग्लिश लिटरेचर तो सारी अच्छे हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में एक लिटरेचर नहीं है तो मुझे तो लगता है कि उसका एजुकेशन भी बेकार है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे एग्जांपल्स। राज्ञः राज्ञी, यज्ञः विज्ञः अज्ञः। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ चलिए, तीसरे नंबर की संधि। थके तो नहीं हो? नहीं, मेरी दर्द है, नहीं नहीं बोलो, कैसे बोलो कि हाँ मजा आ जाए। थके तो नहीं हो? एक ऑप्शन ब्रेक लेके वापस पढ़िए, कंटिन्यू कर ले थोड़ी देर, कंटिन्यू कर लेना, कर लेते हैं, थोड़ा सा एनर्जेटिक रहो बच्चों। जल्दी से आ जाइए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? व्यंजन संधि के तीसरे ऑप्शन की है ना, व्यंजन संधि के तीसरे ऑप्शन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या करना था? संधि का नाम है जशत्व संधि। बोर्ड पर आ जाइए। व्यंजन संधि में तीसरे नंबर की संधि है कौन सी? जशत्व संधि। और जशत्व संधि में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दो सूत्र हैं, और दोनों ही सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पर आ जाओ, फ्री होकर आप लोग। जशत्व संधि आपको यहाँ लिखना है 1 को 3। जशत्व संधि आपको लिखना है 1 को 3। फटाफट से आ जाइए। जशत्व संधि के दो सूत्र हैं, ध्यान देना। जशत्व संधि जो है ना, उसके दो सूत्र हैं, क्रमानुसार पढ़ेंगे। पहला सूत्र झलाम जशो अंते, यहाँ से कुछ नहीं आएगा ना। संधि का नाम है जशत्व संधि, सूत्र है झलाम जशो अंते, कंफर्म।
हम कह रहे हैं कि प्लस के निशान से पहले, प्लस के निशान से पहले आएंगे कौन? कचट तप, वर्गों के प्रथम प्रथम व्यंजन। प्लस के निशान से पहले आएंगे कचट तप यानी वर्गों के प्रथम प्रथम व्यंजन। तो हम उनकी जगह आदेश कर देंगे वर्गों के तृतीय तृतीय व्यंजन, यानी कि एक की जगह करेंगे हम कौन? 3। कंफर्म? उतार लीजिए फटाफट से आ जाइए। पीछे कौन हो सकते हैं? मैंने कहा पीछे तो आपके स्वर व्यंजन में से कुछ भी हो सकते हैं, बोला था ना, पीछे स्वर व्यंजन में से कुछ भी होंगे। या डायग्राम है, तो एक की जगह 3 करेंगे। सूत्र है जलाम जशो अंते, वृत्ति है पदांते, प्रथम पद के अंत में यदि जल हो तो जल के स्थान पर जश आदेश होंगे। जल और जश क्या है? प्रत्याहार है। जब अगर दश, ये सारे के सारे, लेकिन मैं आपको कहीं नहीं समझाऊंगी, बिल्कुल सिंपल सी गणित है। प्लस के निशान से पहले वर्गीय प्रथम व्यंजन हो तो प्रथम को आदेश बताते हैं कौन? तृतीय। पीछे कौन हो? स्वर या व्यंजन कोई भी हो, पीछे कोई भी वर्ण हो, बढ़ो आगे। एक एग्जांपल में दे रही, बाकी आपको करना है ना। एक एग्जांपल है आपके पास, वाक धन ईशः। प्लस के निशान से पहले देखो वर्गीय व्यंजन है, पीछे किसी भी प्रकार का स्वर है, का हो गया कौन? ग। का कौन हो गया? ग हो गया। बोर्ड पर आइए, अब आपके पास है वा, ग हलंत और ईशः। ग हलंत में बड़ी मिली, ये बन गया कौन? वागीशः। कैसे पहचानोगे? समस्त पद से। समस्त पद के सेंटर में तीसरे नंबर का अक्षर होगा। समस्त पद के सेंटर में कौन सा नंबर का अक्षर होगा? तीसरा। कंफर्म है? और तीसरे को तोड़ के बैकग्राउंड में गई तो कौन आ गया? पहला। उतार लीजिए जल्दी से। 5-7 एग्जांपल आप करो, ज्यादा विशेष मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ आएगा। इसके दूसरे सूत्र से आएगा। समझ में आ गया होगा? जशत्व संधि 2 सूत्र हैं, पहला बहुत सिंपल है, सामान्य तय का प्रश्न शायद पूछ लिया जाए, लेकिन इसका दूसरा वाला सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें करना क्या है? प्लस के निशान से पहले कचरा प्रथम वर्गीय व्यंजन होंगे, एक को हमें करना है कौन? 3, जब पीछे कौन हो? स्वर व्यंजन में से कोई भी वर्ण। ठीक है, एग्जांपल कुछ आपको बनाने, जल्दी आ जाओ। आपसे पूछा था अचन अंतः अजंतः, वो भी इसी का एग्जांपल था। जल्दी से बना लीजिए। बना पाए होंगे, बहुत इजी है ना? वाक धन हरि ही, क्या बना? वाघ हरि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपवाद के या विकल्प के रूप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी लिख दीजिए, बाद में इसको जब इसी का सूत्र आएगा तो वो आगे बात करेंगे। ये लिख के हाईलाइट करो, वाक धन हरि का वाघ हरि ही। और पूछे, ये तो वास्तविक है ना, ये तो ओरिजिनल है। अब बोर्ड पर आओ बच्चों, एग्जांपल है वाक धन हरि का, पहला अक्षर का, दूसरे का ग करना है तो यही बनेगा। इसको तो कहेंगे जशत्व संधि। इसको तो कहेंगे कौन? जशत्व, किसने एक का क्या किया? 3 किया। आजकल एग्जाम में ये पूछने लगे वाक धन हरि का वैकल्पिक रूप क्या होगा। आजकल ये पूछ रहे हैं, आपसे ये कोई नहीं पूछ रहा, आपसे पूछे वैकल्पिक रूप क्या होगा, तो ये बनेगा वाघ हरि। और इसमें तो अपने संधि का नाम लिखेंगे कौन? जशत्व। इसमें तो अपन संधि का नाम लिखेंगे कौन? जशत्व, क्योंकि इसमें तो 1 का 3 किया है। और इसमें जो वैकल्पिक रूप है उसमें संधि का नाम है कौन? पूर्व सवर्ण। अभी पूर्व सवर्ण क्या है बिल्कुल भी समझा नहीं, सब आने वाले आगे, अभी सिर्फ लिख के रख दो। और मैं कह रही हूँ विकल्प ही पूछा जाएगा, हाईलाइट करो विकल्प को। वाक धन हरि का वैकल्पिक रूप क्या है, ये तो आएगा प्रश्न। और वैकल्पिक रूप में ये बनेगा कौन? वाघरी। और वाघरी में कौन सी संधि है? तो पूर्व सवर्ण। चलिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, वाघरी। जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। शतधन आननः, षडाननः, बिल्कुल सेंटर में तीसरे नंबर का अक्षर है क्या? नहीं, कुछ मैंने कहा था 99.99, 0.1% तो हर जगह फ्री है। हाँ, सुपधन अंतः, सुबंतः, सेंटर में तीसरा अक्षर आ रहा है क्या? अचधन अंतः, सेंटर में तीसरा अक्षर आ रहा है क्या? उतधन देश्यम, कृतधन अंतः। कंफर्म है? एक को 3 करना तो बहुत स्पेशल नहीं है मेरी नजर में। जलाम जशो अंत्य से एक ही प्रश्न आएगा और वो होगा वाघरी। मैंने कहा था 2 दिन पहले, मैं ज्यादा संधियों को बांटती नहीं हूँ, जो संधि मुझे अच्छी लगती है मैं उसी के बारे में ज्यादा बात करती हूँ, वरना मैं बहुत इजी में उसको निपटा देती हूँ। मुझे जलाम जशो अंत्य बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। मुझे लगता है यहाँ से एक ही प्रश्न आएगा और वो कौन सा है आपका? वाघहरि का वैकल्पिक रूप क्या है, और ये है कौन? वाघहरि। और इसमें संधि कौन सी आपकी? पूर्व सवर्ण। सिंगल क्वेश्चन आ सकता है। अब जहां से प्रश्न आएगा वो ये है, दूसरा सूत्र। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आने की पूरी संभावना, और ये आपको प्रत्येक के लिए भी प्रिपेयर करता है, ये वाला सूत्र, जलाम जश जशी। लाम जश जशी, बोल पा जाइए। पहला सूत्र क्या था आपका जशत्व संधि का? जलाम जशवंते, वो क्या कर रहा था? 1 को 3, वो शॉर्ट में बोलो स्मार्ट तरीके से, वो क्या कर रहा था? 1 को 3। अब ये है दूसरा सूत्र, क्या नाम है इसका? जलाम जश जशी। ये हमसे कह रहा है कि कहीं पर भी 2 महाप्राण वर्ण एक साथ आ जाएं तो पहले वाला महाप्राण वर्ण जो है वो कटेगा और उसकी जगह आ जाएगा कौन? अल्प प्राण। इतना सा ही याद करना है, बिल्कुल भी डिटेल नहीं मेरे पास हर चीज का डायग्राम है, हर चीज का डायग्राम याद करना है। आया समझ में? जलाम जशवंते 1 को 3, एक एग्जांपल क्या था? वाकन हरि का वैकल्पिक रूप वाघरी। दूसरा सूत्र है जलाम जश जशी, उसका ये है कि 2 महाप्राण वर्ण एक साथ आ जाए तो उसमें से प्रथम वर्ण अल्प प्राण हो जाएगा। सबसे बेटर एग्जांपल यहाँ से आएंगे, आपको संधि के लिए, आपको प्रत्येक के लिए प्रिपेयर करता है, बहुत शानदार। भाषा विज्ञान की भी बातें यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा है, बढ़िया गया। क्या कर सकते हो आप? मैं आपको थोड़ा सा महाप्राण सोल्व कर रही हूँ। देखो, महाप्राण कौन होते हैं? वर्गों के दूसरे, चौथे और शशसह। वर्गों का दूसरा, चौथा और कौन? शशसह। ये यदि आपके प्लस के निशान से पहले आ जाए, कंफर्म है क्या? ये बात है, हम कह रहे प्लस के निशान से पहले महाप्राण आ जाए, यानी कि वर्ग का दूसरा, चौथा और कौन आ जाए? शशसह। तो वर्गों के दूसरे, चौथे की जगह आपको करना है कौन? -1। -1 ही तो अल्पप्राण होता है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना? हम कह रहे महाप्राण, महाप्राण होते कौन? वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च। प्लस के निशान से पहले आ जाए, प्लस के निशान के बाद मतलब कंटीन्यूअस 2 महाप्राण आ जाए की बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्लस के निशान के बाद भी कौन आ जाए? महाप्राण आ जाए। तो आपको ये करना है कि इसकी जगह आपको अल्पप्राण करना है। अल्पप्राण करना कैसे होता है? कोई दूसरे नंबर का अक्षर है उसका अल्पप्राण करना है तो आप उसको कर दोगे कौन? 1 -1। चौथे नंबर का अक्षर है उसको करना है कौन? 3 -1 करना है। और जनरली दूसरा आता नहीं, जनरली आता है कौन? चौथा। तो चौथे को आपको करना है कौन? तीसरा। आया समझ में? मैं तो ये भी बता दूंगी कि बहुत मुश्किल चीज थी ये, इसको इजी करके मैंने कर दिया, इसको और इजी करके मैं करूंगी। और मैं तो ये बता रही चौथा आएगा और आपको तीसरा ही करना है, आपको दूसरे का एक तक भी नहीं जाना, इतना हाइट भी नहीं लेना है, हमेशा चौथा आएगा, चौथे को 1 करना है, पीछे भी कौन आएगा? महाप्राण ही आएगा। ठीक है, ये लिख दो, मतलब ट्रिक की ट्रिक बना रहे हैं, चौथे को तीसरा करना है बस। बूध धन धी, नहीं ऐसा नहीं,
सफलता शॉर्टकट नहीं पसंद करती है, सफलता कहती है पको पको घिसो। बोल पा जाइए मुझे क्या दिख रहा है? निशान से पहले भी मुझे महाप्राण दिख रहा है, बस निशान से पहले भी मुझे महाप्राण दिख रहा है। मेरी नजर में महाप्राण का मतलब चौथा अक्षर कंफर्म है। मेरी नजर में महाप्राण का मतलब कौन है? चौथा अक्षर है। क्यों चौथा अक्षर है? क्योंकि एक बार के लिए सोचो शश सह जो है उनके अल्पप्राण बनाने के लिए तीसरे नंबर का अक्षर चाहिए। अच्छे से समझना, हम ये कह रहे हैं कि अपन को 2 4 का -1 करके अपने को आना है कहां पर? तीसरे के पास। तो अब शश सह तो आपकी याद ही है ना, है ना? और इनका तीसरा अक्षर क्या होगा? नहीं होता है। वर्गों के प्रति अक्षर होते हैं, वर्गों का 1 3 5 होते हैं। यार अलावा शश सह का तीसरा नहीं होता है। तो मैक्सिमम टाइम आपको एक ही काम करना है कि चौथे को तीसरा करना है ना, तो ये आएगा नहीं आएगा 1% चांस है, ओनली 1% चांस है कि इसका कोई एग्जांपल आ जाए। 99.99% एग्जांपल चौथे को तीसरा ही करना है, ठीक है? क्योंकि उसके तीसरे नहीं बनते, लेकिन हां मैं बनाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी कि उनका भी तीसरा बने और कौन सा सबसे बने वो भी बन करेंगे, लेकिन लास्ट में पहले आप फोकस करो चौथे को तीसरा करना है, ठीक है? अपन यहां पर बात करें कि तथ तथ द ध, यानी ये आ गया चौथा महाप्राण। ये भी कौन है? ये भी कौन है? आपका महाप्राण है। तो महाप्राण का तो आपको चौथे का तो आपको करना है कौन? तीसरा, लेस वन आपको करना है कौन? तीसरा। तो तीसरा कौन है? तथ द, आप यहां ले आए कौन? द। अब बू का बू ही रहा, द का द ही रहा, और एक आपके पास है कौन? धी। तो आपके पास ऐसा दिखा बुद्धि, ठीक है? एक और चीज बताऊं मैं आपको, जैसे टाइपिंग जो होती है उसके पास अलग फॉन्ट होते हैं, अपन कुछ भी दबाते तो वो जैसा सेट करना है वैसे ही जाके छापेगा। आपको एक छोटा सा काम करना है कि जो अक्षर आधा है उसको तो खुल के बनाओ पूरा, और जो पीछे पूरा है ना उसको क्या करो? लटकाओ। तो ये वाला फॉन्ट एक्सेप्ट करेगा। समझ पाई मेरी बात? अभी तो कहां से आई है कोई शी? करना क्या है? करना कुछ भी नहीं था, करना इतना सा था कि आप लोग ऐसे करते हो ना, बू द हलंत, कुछ लोग यहां से मात्रा लगा देते हैं, गलत है। मैं आपको कह रही हूं बू आधा दन द और धी ऐसे, लेकिन ये फॉन्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। जब आप ऐसे टाइप करते हो तो छपता है ना स्क्रीन पर, वो ऐसे छपता है, वो जैसे छपता है ठीक है। बू लिख दिया, आधे अक्षर को आराम से खुलकर पूरा लिखो, फिर जो पीछे आधा है उसको क्या करो? लटकाओ, और ये बन गया बुद्धि। एग्जाम में ऐसा फॉन्ट एक्सेप्टेबल है, एग्जाम में ऐसा ऑप्शन देखना है आपको, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं देखना है, ठीक है? ये लिख दीजिए। एक मैंने बताया, बाकी आपको ही करना है। आधा है उसको पूरा लिखो, पूरा है उसको लटकाओ, ये ट्रिक है। बोल पा रही है? समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, दो महाप्राण एक साथ आते हैं, पहला महाप्राण कल्पना यानी कि तीसरा करना है, और लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि द और ध का कॉम्बिनेशन एक साथ आ रहा है। तो जो आधा है उसको पूरा लिखो, पीछे वाले पूरे को क्या करोगे? लटकाओगे। कंफर्म है? चलिए आ जाइए, आपको करना है सॉल्व फटाफट से। ये बना दिया क्या? चौथा है, चौथा महाप्राण है, यहाँ पर भी चौथा आ गया, महाप्राण है, चौथे को काटो, तीसरा लाओ, त थ द ध। अब आपको क्या करना है? ये बन गया कौन सा आपका? शुद्ध, है ना? शुद्ध। अब देखो शू है आपके पास, द हलंत है, और एक है आपके पास वन ध। मैंने आपको लिखना सिखाया था ना कि जो आधा है उसको पूरा लिखो और पीछे वाले को कौन? लटकाओ। ये बन गया शुद्ध, कंफर्म। बाकी आपसे कुछ निबद्ध में, निबद्ध शब्द कैसे बना? आगे वाला शब्द कौन रहेगा? उपसर्ग तो इजी रहेंगे, किसी भी पद में उपसर्ग है ना, उपसर्ग इजी रहेंगे। शुद्ध का शुद्ध ध है, तो यहाँ पे बद्ध का क्या रहेगा? ब ध धन ध। बनाइए इसको, बनाइए इसको। ऐसे भी पता नहीं लगे आजकल प्रतिबद्ध में कौन सी संधि है, आपको तो बद्ध देखना है ना, प्रतितोप से उपसर्ग के साथ कोई छेड़छाड़ करनी नहीं आपको। चलिए आगे बढ़े। ब ध धन ध बना पाएंगे आप लोग? ये कौन है? चौथा। ये भी कौन है? चौथा। यानी कि दोनों कौन है? महाप्राण। कंफर्म दोनों महाप्राण है, तो इस चौथे को काट के आपको तीसरा करना है, यानी कि द हलंत करना है ना। तो नी की जगह तो नी ही रहेगा, ब ध अब बन गया है कौन? बद, और ये ध का तो आपका क्या रहा? ध ही रहा, ठीक है? करना क्या है? बोल पाइए। नी का नी ही रहा, ब का ब ही रहा, आधे को पूरा लिखो, पूरे को लटकाओ, ये रहा निबद्ध। कंफर्म? लास्ट 4 5 एग्जांपल प्रश्न यहाँ से जरूर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप बनाइए फटाफट से। घ धन ध क्या बना? आप फ्री हो जाओ, मैं एक बार आपके लिए सॉल्व करूंगी ना। जो जितना आता उतना कर लो, छोड़ दो, बोर्ड पर आ जाओ। शुरू करें? चलिए आइए। क्या नजर आ रहा है? प्लस के निशान से पहले क ख ग घ, चौथा, और त थ द ध चौथा। करना क्या है? चौथा चौथा है, चौथे को काट के तीसरा लाओ, तो त थ द ध। ये मैंने बराबर लिखा, इधर का डिफरेंस नजर आ रहा है ना। तो अपन तो यहाँ पर बात करें कि ध की जगह मुझे लाना है कौन? द, सॉरी सॉरी सॉरी, क ख ग है ना, क ख ग लाना है मुझे यहाँ पर, ठीक है? अब करना क्या है? दू आधा ग और पीछे से ध लगाए, तो ये बन गया कौन? दुग्ध, दुग्ध यानी कि दूध। फिर अपन बात करें यहाँ पर वृद्ध धन धी, इसको सॉल्व करो सेम है ना। ये द का द ही रहेगा, बड़े ग की जगह आ जाएगा कौन? छोटा ग, और ध का ध ही रहेगा, ये बनेगा कौन? दद्ध, दद्ध यानी जला हुआ। इसकी जगह अल्पप्राण ले आएंगे तो आएगा कौन? द आएगा, वी आया, द हलंत आया, और एक आया कौन? धी। द ध साथ में है तो लटकाने वाला रूल फॉलो कर सकते हैं आप लोग। वी की जगह वही रहा, द को लिखो पूरा, है ना, पूरा, और धी आएगा कहां पर? लटका हुआ, ये बनेगा कौन? वृद्धि। यहां जाइए, ये बना लिया होगा आपने। दिमाग लगाना थोड़ा सा, आजकल ऐसे कॉन्सेप्ट पूछते हैं प्रत्ययों में भी और संधियों में भी, करना कुछ भी नहीं है। उपसर्ग इजी रहते हैं, उपसर्ग की टेंशन नहीं लेनी है। इस संसार में हिंदी में आ उपसर्ग है, कंफर्म है ना? हिंदी में कौन है? आ, संस्कृत में कौन है? आंग। आंग है भी कट के आ ही रहा ना। पीछे कौन है? रभ, ये चौथा है, ये चौथा है, चौथे को काट के तीसरा करोगे तो प फ ब, है ना, ये कौन आ जाएगा? आपका ब, है ना। और पीछे कौन है? आपका ध है, तो ये बना आरब्ध, ठीक है? शुरुआत, शुरू